हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है चंबा जाना जरूर। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, चंबा को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, उसकी ज्योग्राफी, उसका कल्चर, जितने भी एस्पेक्ट होंगे उन सभी एस्पेक्ट को, उन सभी एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे और चंबा को पूरी डिटेल में मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू समझेंगे। देखिए ये रहा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये जो हिस्सा है, ये जो हमने नई सीरीज चलाई, ये है मैं हिमाचल हूँ, यानी हम हिमाचल प्रदेश को और जानेंगे। हिमाचल प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, चंबा, लाहौल स्पीति, हमारा किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट को हम इसी तरीके से पूरे मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू कवर करेंगे। देखिए ये रहा हमारा चंबा। तो हमने ये चंबा देख लिया। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो सैटेलाइट में चंबा हमारा कैसा दिखता है। तो देखिए अगर हम देखें इसका सैटेलाइट व्यू चंबा का कैसा दिखता है। तो देखिए ये दिखता है हमारा चंबा का सैटेलाइट व्यू। तो देखिए ये रहा हमारा इंडिया में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखें तो हमारा हिमाचल प्रदेश ये रहा। इस हिमाचल प्रदेश में अगर चंबा की लोकेशन देखेंगे तो चंबा कहाँ पड़ता है हमारा, चंबा पड़ता है हमारा यहाँ पर। तो ये रहा हमारा चंबा, जो अभी हम आपको इसमें दिखेगा। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा। तो अवगत हो गए कि हिमाचल प्रदेश भारत के मैप पे कहाँ है और हिमाचल प्रदेश में चंबा कहाँ है। इन तीनों चीजों से हम अवगत हो गए। तो देखिए ये चंबा रहा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश रहा और उसके बाद हमारा प्यारा भारत रहा। ये सब चीजें हमने देख ली। अब उसके बाद देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा दो तरीके से। एक तो हमने देख लिया कि भारत में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ है हमारे पास, उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में है। और हिमाचल प्रदेश में चंबा की लोकेशन कहाँ है, तो ये रही, ये रहा हमारा चंबा, ये रहा और ये भी हमारा चंबा रहा। ये हमने देख लिया। अब देखिए चंबा का ये लार्ज व्यू में मैप। अब हमें क्या होगा कि मैप जो है वो हमें लार्ज व्यू में पता होना चाहिए कि चंबा का मैप एक्चुअल में दिखता कैसा है। हम इसको रफली सा भी बना सकते हैं। तो देखिए सी शेप ऐसा है, उसके बाद दूसरा शेप बनाना है और फिर इसको बस सिर्फ जोड़ देना है। ऐसा कुछ है चंबा का मैप हमारा बन जाएगा। ठीक है, रफली अगर आपको बनाना होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा मैप हो गया चंबा का रफली। अब हम क्या देखेंगे, इसके चारों तरफ उपस्थित सीमाएं कि ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा और ये रही इसकी चारों तरफ सीमाएं। तो किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए अगर हम देखें डायरेक्शन बनाए तो देखिए ये रही इसकी नॉर्थ, ये रहा इसका साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये डायरेक्शन है। ये इसकी उत्तर दिशा, ये इसकी दक्षिण दिशा, ये इसकी पूरब और ये पश्चिम। अब हम देखें कि ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या कर रहा है, ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये नॉर्थ और वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में भी जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और इस दोनों के बीच का क्या, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम कहलाएगा। उत्तर पश्चिम में भी है जम्मू कश्मीर के साथ, पश्चिम में ये जम्मू कश्मीर के साथ और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पश्चिम में ये जम्मू कश्मीर के साथ। अब देखिए दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कांगड़ा के साथ, कांगड़ा दिख रहा है आपको इधर। और उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम में किसके साथ, पंजाब के साथ, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद दक्षिण पूर्व में किसके साथ साझा करता है, ये कांगड़ा के साथ। ठीक है, और उसके बाद आता है पूर्व में ये लाहौल स्पीति के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टेट और यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए और यहाँ पर लिखेंगे यूटी। ठीक है, स्टेट के साथ कितने के साथ साझा करता है, एक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कितने के साथ साझा करता है, दो, और यूटी में एक के साथ। अब उनके नाम लिख लीजिए एक बारी। स्टेट में क्या आ जाएगी, पंजाब आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में क्या आ जाएगा, कांगड़ा आ जाएगा और लाहौल स्पीति आ जाएगा। यूटी में क्या आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। तो ये एक टेबल तैयार हो गया। अगर हम इस टेबल को तैयार कर लेंगे या इस मैप को रीड कर लेंगे, दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, जो याद करना है वो ईजी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये रहा हमारा चंबा। अब चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जब भी हम चंबा की बात करेंगे तो वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले भरमौर। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे चंबा की तो भरमौर का नाम बहुत बारी आएगा। तो भरमौर, ये रहा हमारा भरमौर। तो चंबा के मैप में देख लीजिए कि भरमौर कहाँ है। ये रहा हमारा भरमौर, ये रहा हमारा खजियार, ये चंबा टाउन, ये डलहौजी, ये सलूनी। अब देखिए सलूनी जगह क्यों दे रखी है इधर, ये इसका महत्व क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आप पीछे पेपर उठा के देखेंगे HP हाई कोर्ट का, तो उसमें पूछा गया है जो सलूनी है, क्लर्क वाला जो आता है, उसमें पूछा गया है कि जो सलूनी है वो कहाँ पर है। तो देखिए शूलनी भी आता है एक, हमने सुना होगा शूलिनी।
शूलिनी सुना है हमने, तो शूलिनी कहाँ पर है, सोलन में। तो हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन में कहाँ जा सकते हैं हम, सोलन टिक कर सकते हैं। ये तो हमने नाम सुना भी नहीं होता, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। सलूनी, सलूनी और शूलिनी दो अलग अलग नाम है, एक सोलन में है और एक चंबा में है। इन और ऑप्शन में क्या था, अगर हम पेपर की बात करें, चंबा भी था और सोलन भी था। और मैक्सिमम जो अगर हम बात करें, जिसे नहीं पता होगा, जो तुक्का लगाएगा वो सोलन लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है शूलिनी और सलूनी दो अलग अलग जगह है। और फिर आ जाती है पांगी घाटी, ठीक है, पांगी घाटी। ये जो लाइन बनाई है हमने, ये रफली इसलिए शो करने के लिए बनाई है कि यहाँ से क्या हो जाती है, पांगी घाटी। तो आपको जब हम आगे अभी चंबा पढ़ेंगे तो पासिस भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पासिस पढ़ेंगे, जो पास जोड़ेगा हमारा चंबा को इस पांगी वैली से, इस पांगी घाटी से। इन सब चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा चंबा का, एक तो पहले मैप देख लिया, उसके बाद उसके प्लेसेस देख लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा चंबा, और चंबा में एक रिवर भी जाती है एक इंपॉर्टेंट, इस रिवर के बारे में, जो चंबा से यहाँ पर से जाती है और एक यहाँ पर से भी जाती है, दो रिवर जाती है। तो दोनों रिवर के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि चंबा को उसने कहाँ पर एंटर किया, कहाँ पर काटा, कहाँ पर उस छोड़ के गई चंबा की भूमि को, वो पूरा का पूरा। एक ये रिवर होगी और एक ये रिवर होगी, ठीक है। इस रिवर का नाम होता है रावी, और इस यहाँ पर जो ऊपर से जाती है वो है हमारे पास चिनाब। रावी और चिनाब दो नदियां हैं जो चंबा की भूमि को भिगोती हैं, तो उन दोनों नदियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास कि हमारे को जब हम चंबा पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से आयाम को कवर करेंगे, कौन कौन से जो एलिमेंट है, कौन कौन से एस्पेक्ट है, उनको कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, जो हमने अभी देखा कि चंबा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। उसके बाद चंबा के चारों तरफ के जो राज्य है, यूटीज है, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद चंबा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये भी आता है कि उसका एरिया कितना है, साक्षरता दर कितनी है, वहाँ पर जो हमारे पास विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, ये हमारे पास सब कुछ। और जो हमारे पास मान लीजिए मेल फीमेल रेशो कितनी है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें आती है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैप स्टडी। मैप स्टडी में क्या आएगा, मैप स्टडी में ओवरऑल स्टडी आ जाएगी। ओवरऑल स्टडी यानी कि चंबा को एक तो पहले पता होना चाहिए मैप बनाना, ठीक है, मैप बनाना आना चाहिए हमें। उसके बाद चंबा की बाउंड्रीज हमारे को पता होनी चाहिए, फिर उसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फिर उसमें रिवर्स कौन सी है, उसमें पास है तो वो मैप में हमारे को शो करने आने चाहिए। जो जो हमारे को पता है वो हमारे को शो करने आने चाहिए, ठीक है। वैसे स्प्रिंग हो गए, ग्लेशियर हो गए, वो सभी मैप स्टडी में आ जाएंगे। फिर आती है बात ज्योग्राफी की, तो देखिए ज्योग्राफी में भी ये सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे। ज्योग्राफी और मैप इस तरीके से हम करेंगे। फिर आती है हिस्ट्री की बारी। हिस्ट्री में क्या आ जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री आ जाती है, मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है और मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। यानी हमारे पास हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। कल्चर में देखेंगे यहाँ पर कि कल्चर में यहाँ पर क्या क्या डांसेज है, क्या क्या यहाँ पर मैरिज के कस्टम है, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे। पॉलिटी में देखेंगे कि 1948 में ये हिमाचल प्रदेश में जब एंटर हुआ तो क्या ये चंबा के रूप तरह ही, चंबा के रूप में ही एंटर हुआ था या किसी और जिले के रूप में एंटर हुआ था, ये सारा का सारा देखेंगे। और ईटीसी यानी कि विविध में हम देखेंगे कि और कौन से ऐसे फैक्ट बचते हैं जो जिनसे सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हम ओवरऑल पूरा का पूरा चंबा अपना कवर करेंगे। तो ये रहा है हिंदी में भी हम देखिए बुनियादी जानकारी देखेंगे, मैप रीडिंग करेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे, फिर उसके इतिहास को पढ़ेंगे, संस्कृति को पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे और फिर अंत में विविध को करके हम पूरी अपनी चंबा डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर देंगे। तो आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था और साथ में हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी दे दी कि चंबा हिमाचल प्रदेश के मैप पे कहाँ है और हिमाचल प्रदेश भारत के मैप पे कहाँ है। तो आने वाले लेक्चर्स में अब हम मैप रीडिंग पे और भूगोल के ऊपर, फिर इतिहास के ऊपर। इतिहास में हम पूरे राजाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और उनके एक टेबल के फॉर्म में उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे ताकि हम पेपर में उन्हें सीक्वेंस में लगाना ना भूलें। क्योंकि अब क्या पूछा जा रहा है, सीक्वेंस में लगाइए यानी क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। तो हम टेबल की फॉर्म में उन्हें पढ़ेंगे ताकि हमें भूलने में भूलना हमारे लिए इतना आसान ना हो, हम उसे लंबे समय तक याद कर सके। फिर संस्कृति में भी अगर हम मान लीजिए मैरिज है तो कोई मैरिज हमारे पास एनरोलमेंट के थ्रू हो रही है, कोई लव मैरिज हो रही है, तो उसको हम पूरे का पूरा देखेंगे, उसको भी एक टेबल की फॉर्म में। देखिए टेबल की फॉर्म में हमारे को चीज़ें लंबे समय तक और ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो हम टेबल की फॉर्म में याद करेंगे कि कौन सी लव मैरिज है, कौन सी इलोपमेंट के थ्रू करी गई है, यानी इलोपमेंट और लव मैरिज हो गया, कौन सी भाग्य की शादी की गई है, ठीक है। ये वाली सारी की सारी हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।